हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेवऑप्स नाज। आज का हमारा टॉपिक है गिट ब्रांच एंड गिट मर्ज। ये हमारे गिट के प्लेलिस्ट का 7th वीडियो है। सो फ्रेंड्स, पहले हम ये समझते चलते हैं कि हमें गिट ब्रांच बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गिट में हमें एक ब्रांच प्रोवाइड करता है जिसका नाम मास्टर होता है। सो मास्टर ब्रांच जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, और उसके अलावा बाकी ब्रांचेस हम खुद क्रिएट करते हैं और अपने हिसाब से उसमें जो भी कोड्स जनरेट करना हो करने के बाद वापस उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि यह मास्टर ब्रांच से लिंक करने के लायक हो गया है तो बस अब हम उसे मास्टर में मर्ज कर देंगे। और ये आप इस पिक्चर को देख के आइडिया लगा सकते हैं, ब्रांच का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो बीच बीच में डॉट्स दिख रहे हैं इसका मतलब है कमिट्स। ये मास्टर ब्रांच चल रहा है और इसमें से ये ब्रांचेस निकले हैं, और इस ब्रांचेस में ये जो बीच बीच में है ये सारे हैं कमिट्स। आइए कुछ मेन फीचर्स जानते हैं। सबसे पहला फीचर जो है वो है हमारा डिफ़ॉल्ट ब्रांच जो होता है वो मास्टर ब्रांच होता है। मास्टर ब्रांच हमारा डिफ़ॉल्ट है। उसके अलावा हम चाहें जितना भी नंबर्स ऑफ ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम अगर चाहें तो हम ब्रांच से भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ भी टास्क परफॉर्म करना होता है, कोई भी टास्क हो तो उसके लिए हम एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करते हैं। देन हम उसमें कुछ भी कोड्स में चेंजेस करते हैं, और फिर हमें जब लगता है कि हाँ ये अब सब सही है, सब कुछ परफेक्ट है, तो हम फिर उसे मर्ज कर देते हैं। सो when new branch is created, the data of existing branch is copied to new branch। यानी कि जब हमारा एक ब्रांच क्रिएट होता है तो हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है, यानी कि ये यहाँ से क्रिएट होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे जो भी डेटा प्रेजेंट रहता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रांच में कॉपी हो जाता है, और उसके बाद हम उसमें जो भी चाहें चेंजेस वो परफॉर्म करते हैं। और वो ये एक बार ही होता है, अगर मैं अगली बार फिर से चाहूँ तो वो नहीं होगा। ये जिस टाइम पे ये ब्रांच को बनाया जाता है उस टाइम पे मास्टर ब्रांच में जो भी कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो आ जाएगा इसमें। और अब अगर इसमें मैं चेंजेस कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें कुछ भी कोड्स में चेंजेस जो भी किया है वो उसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं दिखेगा मास्टर ब्रांच पे। बट अगर इस ब्रांच से मैं एक नया ब्रांच यहाँ पे क्रिएट कर दूँ फिर से यहाँ पे, तो समझो फिर इसमें जो भी कुछ डेटा है जो मैंने चेंजेस किया है मास्टर से लेने के बाद, वो चेंजेस भी इस ब्रांच में कॉपी हो जाएगा। सो और फिर जब मर्ज करते हैं तो वो सारा फीचर्स मर्ज हो जाएगा, और हम कभी भी किसी भी ब्रांच को मास्टर के साथ मर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सो हम जब भी हमारा कोड्स रेडी हो जाता है तो हम उसको मास्टर के साथ मर्ज कर देते हैं। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट कमांड्स। इंपॉर्टेंट कमांड की बात करें तो गिट ब्रांच कमांड का इस्तेमाल होता है हमें हमारे करेंट ब्रांच को चेक करने, यानी कि हम इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे कौन सा ब्रांच पे हैं ये अगर हमें जानना है तो हम गिट ब्रांच से चेक करेंगे। और गिट ब्रांच करते ही हमें सारे ब्रांच का लिस्ट आ जाएगा, और जिस ब्रांच में हम उस वक्त प्रेजेंट होंगे उसके पहले एक स्टार दिखेगा। तो आपको जिस ब्रांच के नाम के पहले स्टार दिखे तो आप समझ जाइए कि हम इस टाइम पे इसी ब्रांच में मौजूद हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा गिट ब्रांच और ब्रांच का नेम, यानी कि गिट ब्रांच कमांड के साथ जो नाम आप लिखिए। मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं ब्रांच फर्स्ट ब्रांच, तो अब न्यू ब्रांच जो क्रिएशन होगा, ये न्यू ब्रांच क्रिएट करने का कमांड है गिट ब्रांच एंड ब्रांच नेम। वो हमारा जो न्यू ब्रांच क्रिएट होगा उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट ब्रांच। और अगर हमें किसी ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में स्विच करना हो तो उसके लिए हमें गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। गिट चेकआउट एंड ब्रांच का नेम देते ही हम उस न्यू ब्रांच में स्विच कर जाएंगे। गिट हाइफन डी से और ब्रांच का नेम देने से ही हम चाहें तो अपने जो भी ब्रांच है उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी ब्रांच रहेगा तो ही हाइफन स्मॉल डी से वो डिलीट होगा। और अगर आपने उस ब्रांच में कुछ काम किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ कोड्स इंक्लूड किए हैं, तो उसके लिए हमें गिट ब्रांच हाइफन कैपिटल डी और ब्रांच का नेम देना होगा। तो उसके थ्रू हमारा जो कमांड है वो हमारा जो ब्रांच है वो फोर्सफुली डिलीट होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है गिट मर्ज और ब्रांच के नेम देने से ही हमारा जो ब्रांच है वो मास्टर से मर्ज हो जाएगा। जब हम ब्रांच में अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोड्स में चेंजेस कर रहे हैं या बग फिक्स कर रहे हैं या कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हमें फील होता है कि हमारा कोड अब बिल्कुल रेडी है, हमारा ब्रांच रेडी है मेन मास्टर ब्रांच से मर्ज होने के लिए, तो उस वक्त हम गिट मर्ज और ब्रांच का नाम डालते ही हमारा कोड मास्टर ब्रांच से मर्ज हो जाता है। आइए चलते हुए इस कोड पर देखते हैं ये सारे कमांड्स का यूज़। फ्रेंड्स, हम अपने VS कोड पे पहुंच चुके हैं और हम सबसे पहले अपना करेंट ब्रांच स्टेटस चेक करेंगे। वैसे तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए नीचे लेफ्ट हैंड साइड में मास्टर ब्रांच शो हो रहा है, बट कमांड के थ्रू हम चेक करते हैं। हमारा ब्रांच चेक करने का कमांड है गिट ब्रांच। तो आप देख सकते हैं ये मास्टर ब्रांच पे हमें और ये स्टार दिख रहा है। अभी हमारे पास और कोई ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ मास्टर ब्रांच ही है, तो मास्टर ये शो हो रहा है। अभी हम लोग मास्टर ब्रांच पर ही हैं। अगर हमें न्यू ब्रांच क्रिएट करना हो तो हमारा कमांड है गिट ब्रांच, और ब्रांच जिस नेम से हमें ब्रांच क्रिएट करना है वो नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर
ओके, तो हमारा ब्रांच क्रिएट हो सकता है, आगे क्रिएट हो चुका है। अगेन हम चेक करते हैं कि अभी हम किस ब्रांच पे हैं। ओके, सो आप ये देख सकते हैं हम अभी इस वक्त मास्टर ब्रांच पे हैं और हमने फर्स्ट ब्रांच नाम से सक्सेसफुली ब्रांच क्रिएट हो गया है। तो अब अगर हमें स्विच करना हो, मतलब हम मास्टर ब्रांच पे हैं और हमें फर्स्ट ब्रांच पे स्विच करना हो, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ हमारा कमांड है गेट चेकआउट, और जिस ब्रांच पे स्विच करना हो उस ब्रांच का नाम देते हैं। ओके, एंटर। सो देखिए, स्विच टू ब्रांच फर्स्ट ब्रांच, यानी कि अब हम लोग फर्स्ट ब्रांच पे सक्सेसफुली स्विच कर चुके हैं। सो अब अगर हम चेक करें गेट ब्रांच, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन से हमारा फर्स्ट ब्रांच शो हो रहा है, स्टार हमारे फर्स्ट ब्रांच के सामने है और मास्टर ब्रांच पे नहीं है। अब अगर हम चाहें तो फर्स्ट ब्रांच पे जो भी कोड्स में चेंजेस करना हो हम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम text.html में लिखते हैं आई लव माई इंडिया। ओके, तो हम लोगों ने अपने कोड में ये ऐड किया है। तो अब इसके लिए हमें हमारे वही 3 पॉपुलर कमांड्स का यूज़ करना है, जो है पहला है गेट स्टेटस। देखिए हम यहाँ पे बता रहा है कि टेस्ट.html में कुछ मॉडिफाई हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट कमांड होगा गेट ऐड, और हमारा उसके बाद का कमांड होगा गेट कमिट -m, और मैसेज में हम डाल देते हैं ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। ठीक है, एंटर। सो देखिए हमारा ये हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट ब्रांच शो हो रहा है यहाँ पे। तो अब हमने अपने कोड्स में चेंजेस कर दिया है। अब अगर हम चाहें अपने कोड्स को मर्ज करना है हमारे मेन ब्रांच में, यानी कि हमने जो कोड्स में चेंजेस किए थे, ये आई लव माई इंडिया, ये कोड हमारा मेन ब्रांच में नहीं है, हमारा मास्टर ब्रांच जो है हम उस पर अगर स्विच करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें ये कोड शो नहीं करेगा। ठीक है, तो वेट गेट चेकआउट मास्टर। ओके, सो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं गायब हो चुका वो। तो वो हम स्विच कर चुके हैं हमारे मास्टर ब्रांच पे, और मास्टर ब्रांच में हमने जो कोड्स में अपने चेंज किए थे आई लव माई इंडिया, वो शो नहीं हो रहा है। वो हमारा कोड फर्स्ट ब्रांच में ही है और वो मास्टर ब्रांच में, देखिए हम इस वक्त मास्टर ब्रांच में हैं और वो शो नहीं हो रहा है। सो ये देखिए हम अपने मास्टर ब्रांच में हैं और वो कोड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। चलिए हम फिर से चेकआउट करते हैं हमारे वो वाले ब्रांच में, फर्स्ट ब्रांच। सो ये हम चेक कर चुके हैं, पहले कंट्रोलर से क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब अगर हमें मर्ज करना हो, यानी कि हमने जो ये हमारा फर्स्ट ब्रांच नाम से बनाया हुआ है, इसको हम अगर मर्ज करना चाहें तो हमारा कमांड होगा एंड जिस ब्रांच को मर्ज करना है उसका नाम, तो हमारे ब्रांच का नाम है फर्स्ट ब्रांच। ओके, एंटर। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि कभी भी मर्ज करना हो तो हमें मास्टर ब्रांच पे रहते हुए ही मर्ज करना है। जिस ब्रांच को बनाया है उस पर रहते हुए मर्ज करने से वो कोड मर्ज नहीं होगा। तो हम अपने मास्टर ब्रांच पे हैं और हमने मर्ज किया है और ये हमारा कोड मर्ज हो चुका है। सो अब अगर हमें ब्रांच को डिलीट करना हो तो हम कैसे डिलीट करेंगे? तो फ्रेंड्स, ब्रांच डिलीट करने का कमांड है गिट ब्रांच -d। अगर एम्प्टी ब्रांच हो तो स्मॉल d चलेगा, बट अगर आपने ब्रांच में चेंजेस किए हैं तो कैपिटल D का यूज़ कीजिए। कैपिटल D फोर्सफुली डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। सो -d के बाद ब्रांच का नेम फर्स्ट ब्रांच। सो इंटर। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट ब्रांच था वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, डिलीटेड। सो अब हम चेक करते हैं हमारे पास कितने ब्रांच हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ मास्टर ब्रांच बचा है, हमारा फर्स्ट ब्रांच जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया था वो जा चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्किल में भी हमारे प्ले ग्रुप
प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।